हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं, तबीयत वगैरह सही है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे आज हम एक हफ्ते बाद कैसे मिल रहे हैं। तो कुछ परेशानियां थी, बीच में हमारी तबीयत भी ख़राब हुई थी, इस चक्कर में वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी। आज से हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे अपनी एक नया चैप्टर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड और उसको क्या कहते हैं अपन, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम कीजिए। पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे तो हर काम सही होगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। इंटरव्यूज़ में हमेशा क्या देखा जाता है, इंटरव्यूज़ में हमेशा आपका पहले नंबर तो पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाता है और फिर पॉजिटिव अप्रोच की आपकी अप्रोच किस तरह से है कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं। केवल दो चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक बार आप अपने एनसीईआरटी की किताब निकाल लीजिए, उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग लगभग और इतना कवर करा देंगे आपका कि उसमें के बाहर कहीं क्वेश्चन ना जाएं। तो निकाल लीजिए अपनी किताब। चलिए देखते हैं। अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब आए तो उसको माइंड मत कीजिएगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए, ठीक। जनरली जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि एस ब्लॉक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको हम छोड़ देते हैं और आगे देखेंगे इसको हम, या आप लोग खुद कवर कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा तो ये आपका एस ब्लॉक कवर हो जाएगा। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कतई नहीं करेंगे। हम एस ब्लॉक को पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें से क्वेश्चन बाहर ना जाएं। आप जनरली यूट्यूब पे देखेंगे तो एस ब्लॉक की आपकी वीडियोस बहुत कम मिलेंगी आपको, पर हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो अब जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, तो एस ब्लॉक से आप क्या समझते हैं। पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी आपने, नहीं देखी तो किताब खोल के देख लीजिए। जो पहले दो डब्बे बने रहते हैं ऐसे, ये एक हाइड्रोजन वाला और दूसरा बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, यही दो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मतलब इन दो ग्रुप के एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब एस ब्लॉक में जनरली दो ग्रुप लेंगे हम, ग्रुप 1 एंड GRP2 ग्रुप 2। पहले में लेंगे हम एल्कलाइन मेटल्स और दूसरे में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक। अब एल्कलाइन मेटल के अंदर क्या आते हैं, मार्कर बदल लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये Li है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, RbCs और Fr। एल्कलाइन मेटल्स में क्या देखते हैं आप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब इसमें क्या देखेंगे आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एरियम, रेडियम। क्या देखेंगे, ये देखेंगे। तो आपको पता चला कौन कौन से मेटल्स आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 एल्कलाइन मेटल्स होता है, जिसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फिर से, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, निमोनिक है ये। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम।
और एल्काइन अर्थ मेटल में देखेंगे आप तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। निमोनिक हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं, याद हो जाएंगे आपको ग्रुप्स। हेलीना की, ये हलीना हम एक साथ पढ़ते हैं, रब से, सी ले लीजिए, से फरियाद। यहां पे बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये निमोनिक हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ग्रुप 1 एल्कालाइन मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अब हम जनरली पहले देखते हैं एल्कालाइन मेटल्स को। तो इसमें से फ्रेंशियम क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। Fr जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको तो इससे एक्सक्लूड कर दीजिए, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम जब जनरली ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जनरली 5 लेते हैं हम। फ्रेंशियम को हमने बताया क्यों हटा दिया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी कि नहीं, आप बताइए। और हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप 1 से सिमिलर होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उसको एस ब्लॉक में कंसीडर नहीं करते। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सम मैच करती हैं ग्रुप 1 से और कुछ मैच करती हैं ग्रुप 17 से। तो हम इसको ना तो हम ग्रुप 1 में देखते ना 17 में देखते, हम इसको हाइड्रोजन को एक अलग से एलिमेंट पढ़ लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अब जब हम ग्रुप 1 के बारे में बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक, हमने हाइड्रोजन और फ्रेंशियम उसमें हमने नहीं लिया, उसको एक्सक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है और जो आपका हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 में आती हैं, कुछ सिमिलर हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से सिमिलर हैं, तो हमने इसलिए उसको भी एक्सक्लूड कर दिया। हाइड्रोजन को हम अलग से पढ़ते हैं। अब हम एस ब्लॉक में ग्रुप 1 में बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो चलिए देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज। हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब तो चलिए हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, एल्कली मेटल्स की। ग्रुप 2 है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन इनका कैसा होता है, मतलब पीएच के हिसाब से देखें तो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। बताइए कैसा होगा? एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक। इसलिए तो आप इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, मतलब पीएच इनका जो है 7 से ज्यादा होता है, तभी तो इन मेटल्स को आप एल्कली मेटल्स कहते हैं कि नहीं? जब एल्कली मेटल्स कहते हैं तो जब आप किसी भी मेटल को पानी में डालोगे तो उसका पीएच बेसिक की साइड में जाएगा, तो आप उसको एल्कली मेटल कहेंगे। ठीक, उसके बाद जब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल EC, तो क्या होता है? NS1, मतलब आखिरी में S शेल आएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखें अगर आप,
तो these metals are very soft. Metals are very soft, can be cut by knife. मतलब अगर आपने सोडियम को देखा हो लैब वगैरह में, तो जब आप सोडियम को बाहर निकालते हैं, पहली बात तो वो रीडली रिएक्टिव है, तो बाहर निकलते साथ ही एयर से रिएक्ट कर जाएगा, पानी में डालते साथ ही आग लग जाएगी उसमें। पर जब आप सोडियम को लेंगे तो उसको वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से भी काटेंगे तो वो सैंड की तरह ऐसे बिखर जाएगा, रेत की तरह। तो these metals are very soft। अब आप सॉफ्ट है इतने, नाइफ से भी काट सकते हैं, मतलब इनकी डेंसिटी कैसी होगी, इनकी डेंसिटी लेस होगी, लेस डेंसिटी लेस होती है और हाईली रिएक्टिव होते हैं ये। मतलब जैसा कि हमने आपको बताया सोडियम का एग्जाम्पल, बाहर निकालते ही साथ ही वो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसलिए ऑलवेज जो मेटल्स होते हैं वो केरोसिन ऑयल में रखे जाते हैं। ठीक क्यों? जैसे कि हमने आपको बताया जो सोडियम होता है, आप उसको अगर बाहर निकालेंगे और अगर हाथ में पकड़ भी लिया गलती से, तो वो इतना रिएक्टिव है कि आपके हाथ के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा वो। या जो एयर है एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर आपको उसमें पानी में डाल दिया आपने, तो पानी में बम की तरह से बूम करके फूटता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये, इसलिए इनको किसी ऑयल में कंटेनर बंद करके रखना पड़ता है, इसलिए हम इनको केरोसिन ऑयल में कंटेनर बंद करके रखते हैं। ठीक है। अब जो लिथियम है, एक और देख लीजिए, इन्हीं में से जो पहला मेटल है लिथियम, डेंसिटी लेस डेंसिटी लेस है और उस ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसकी डेंसिटी इतनी लेस है, ऑयल से भी लेस है कि मतलब अगर आप इसको केरोसिन ऑयल में डाल के रखेंगे लिथियम को, तो वो केरोसिन ऑयल के सरफेस पे फ्लोट करेगा। अगर आप इसको केरोसिन में डालेंगे तो फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक। और जब सरफेस पर फ्लोट करेगा तो उसका ऊपर का पार्ट तो बाहर ही रहेगा, वो क्या करेगा, वो एयर से रिएक्ट कर जाएगा और लिथियम बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको आप किस में स्टोर करते हैं, लिथियम इज ऑलवेज स्टोर्ड इन पैराफिन बैग्स। ठीक है। तो लिथियम को इसलिए आप कभी भी केरोसिन वगैरह या किसी भी ऑयल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। लिथियम को हमेशा आपको उसको पैराफिन वैक्स में स्टोर करना पड़ता है। वैक्स मोम जानते हैं ना आप, मोम के पिघला के उसके अंदर कुछ भी चीज डालेंगे आप, वो हल्का ठंडी कर देंगे तो वो चीज उसी के अंदर रह जाएगी। जब ना एयर बचेगी ना कुछ बचेगा तो वो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। वैक्स भी एक तरह का क्या कहते हैं, उसके ऊपर कवरिंग बना लेता है। ठीक है ना। तो ये उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुप 1 की, जो कि हमने आपको बताई यहाँ पर। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो ट्रेंड्स हैं उसके बारे में, जैसे कि उसको आप कहेंगे डेंसिटी वगैरह के बारे में, और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो ट्रेंड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए हम फिर से आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए, नॉलेज को बांटिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।